नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम करेंगे एचपी पटवारी मॉक टेस्ट के लिए 40 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें अगर आपको वीडियो फ्रूटफुल लगती है तो। चलते हैं बिना किसी देरी से क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर? तो कौन थे फाउंडर? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बिंदुसारा या बिंबिसारा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ओके। और अशोका के टाइम क्या क्या हुआ था? अशोका के टाइम कलिंग युद्ध हुआ था। कौन सा? कलिंगा युद्ध। और इन्होंने एक पॉलिसी दी थी धम्मा की। ठीक। धम्मा का इन्होंने प्रचार किया था। इनका नाम क्या था? देवानाम प्रियदर्शनी। देवानाम प्रियदर्शनी। देवानाम प्रियदर्शनी। ओके। और इनके टाइम पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ, दिल्ली, कानपुर या झांसी? तो कहाँ से हुआ था? मेरठ से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हु रोट अर्थशास्त्र? कालिदास, चाणक्य, बाणभट्ट या तुलसीदास? तो कौन थे अर्थशास्त्र के लेखक? तो वो कौन थे आपके? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। ओके। और बाणभट्ट के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? वो लिखी गई थी हर्षचरित्रा। हर्षचरित्रा और कंदाबरी। ओके। और कालिदास की आप बताओगे कौन सी थी? एम से नाम है उसका, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू आयरन एज, ब्रोन एज, स्टोन एज या कॉपर एज? कौन सी सिविलाइजेशन के टाइम्स कौन सी एज थी? तो कौन थी? सोचिए। तो वो थी कांस्य युग, ब्रोन एज एज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आयरन मैन ऑफ इंडिया बोस किसको बोला था? आयरन मैन नेहरू, बोस, सरदार पटेल या शास्त्री? तो कौन थे आपके? सरदार पटेल। ओके। लोह पुरुष किसको बोला जाता था? लोह पुरुष सरदार पटेल जी को। बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट हाउ मैनी टाइम्स? तो कितनी टाइम हुई थी? तो ये कितनी टाइम हुई थी? 3 टाइम्स। कौन कौन से? 1526, 1556 और फिर 1761। ये थी आपकी फर्स्ट, ये थी आपकी सेकंड, ये थी आपकी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, डलहौजी या कर्जन? तो किसके द्वारा हुई थी? तो बताइए तो कौन थे ये? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। ओके। परमानेंट सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 8। कैपिटल अंडर अकबर? कौन सी कैपिटल अकबर के टाइम पे थी? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या लाहौर? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। आपका हवा महल कहाँ पे है? आपका फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विट इंडिया मूवमेंट ईयर? तो कब हुआ था? 1939, 1940, 1942 या 1945? तो क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए। तो इसका सही आंसर है 1942। डू और डाई का स्लोगन दिया गया था यहाँ पे। डू और डाई का। और किसने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? माउंटबेटन, राजा गोपालाचारी, वेबल या लिंगलिथो? तो कौन थे क्वेश्चन नंबर 10 का? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कौन थे आपके? राजा गोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 11। गैस एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन कौन सी गैस होती है नाइट्रोजन रेस्पिरेशन के लिए? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 या हाइड्रोजन? तो ये कौन सी है आपकी? आपकी ऑक्सीजन। ओके। सबसे ज़्यादा आपके इन्वायरमेंट में कौन सी गैस है? वो है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 12। यूनिट ऑफ करंट? करंट के यूनिट क्या होते हैं? वोल्ट, ओहम, एम्पियर या वोट? तो कौन से होते हैं? एम्पियर।
क्वेश्चन नंबर 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, प्लांट मेक्स फूड बाय, कैसे बनाते हैं प्लांट्स फूड? रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस या डाइजेशन? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा किसकी तरह से बनता है? फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर्मूला ऑफ वाटर, सबसे आसान क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है H2O। CO2 आपकी आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, O2 आ गई आपकी ऑक्सीजन, H2O2 आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन फ्रॉम सनलाइट, कौन सी विटामिन आती है सनलाइट से? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी? तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन डी। और विटामिन डी किसके लिए हेल्पफुल होती है? आपकी बोन्स के लिए। और ह्यूमन बोन्स कितनी होती हैं? 206। और न्यू बॉर्न बेबी में कितनी होती हैं? 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड नेचर, ब्लड का कैसा नेचर होता है? एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक या सॉल्टी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का, तो ये आपका बेसिक। और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7.4। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन, तो मैक्सिमम किस में होती है? वाटर में, ग्लास में, एयर में या वैक्यूम में? तो इसका जो सही आंसर है मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। और मिनिमम किस में होती है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड, कौन करता है? हार्ट करता है, लीवर करता है, किडनी करती है या लंग्स करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का, तो इसका किडनी ऑर्गन प्योरीफाई ब्लड, तो ऑप्शन नंबर सी। और जो ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का। कितने का? 4 चैम्बर का। और आपका जो फिश होता है वो कितने चैम्बर के होता है हार्ट उसका? 2 चैम्बर का। क्वेश्चन नंबर 19, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, सेल, ऑर्गन या एटम? क्वेश्चन नंबर 19, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ओके। फोर्स पुलिंग टूवर्ड्स अर्थ, मैग्नेटिज्म, फ्रिक्शन, ग्रेविटी या प्रेशर? क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 21, सिनोनियम ऑफ हैप्पी, हैप्पी का सिनोनियम क्या हो जाएगा? मतलब सेम, सैड, जॉयफुल, एंग्री या टायर्ड? तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉयफुल। अगर हैप्पी है तो वो जॉयफुल है। एंटोनी हैप्पी का एंटोनियम क्या होता है? वो होता है सैड। एंटोनियम ऑफ ब्रेव, कोवर्ड, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग या हीरो? एंटोनियम ऑफ ब्रेव, तो इसका जो सही आंसर है कोवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इन्वायरमेंट, तो बताइए तो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, शी डैश टू स्कूल डेली, तो क्या आएगा? गो, गोस, गोइंग या गोन? तो क्वेश्चन नंबर सी, गोस टू स्कूल डेली। प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चाइल्ड्स, चाइल्डस, चिल्ड्रन या चिल्ड्रंस? तो 25 का चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा आपका? चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल बिफोर वोवल साउंड, तो कौन सा आर्टिकल आता है वोवल से पहले? ए, एन, द या नो आर्टिकल? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन। वोवल से पहले कौन सा आता है? एन। और कॉन्सोनेंट से पहले आपका ए। नो वन नो हु राइट्स पोइम्स, पोइट, ऑथर, सिंगर या राइटर? वन हु राइट्स पोइम, पोइट, ऑथर, सिंगर या राइटर? तो 27 का क्या होगा? हु राइट्स पोइम्स, उसको बोलते हैं पोइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, ऑपोजिट ऑफ हॉट, हॉट का ऑपोजिट मीन्स एंटोनियम क्या होगा उसका? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंस, आई एम रीडिंग, तो बताइए आई एम रीडिंग, ING का प्रयोग हो रहा है, तो बताइए कौन सा है? पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर या पास्ट परफेक्ट?
तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। आई एम रीडिंग कि मैं बोलते ही जा रहा हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये काम हो रहा है। करेक्ट सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 30। ही डोंट नो, ही डज नॉट नोस, ही डज नॉट नो, ही नॉट नो। तो बताइए करेक्ट सेंटेंस क्या होगा 30 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही डज नॉट नो। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31। पी में रिलेटेड टू, पी में रिलेटेड टू बताइए हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन या जॉब्स। तो ये स्कीम किससे रिलेटेड है, तो बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाउसिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर उजला स्कीम, उजला स्कीम्स किससे है, एलपीजी, एलईडी बल्ब्स, वाटर या रोड से। उजला, तो बताइए ये स्कीम किससे रिलेटेड है आपकी, एलईडी बल्ब से। मनरेगा प्रोवाइड्स, मनरेगा आपको क्या प्रोवाइड करती है, पेंशन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन या हेल्थ। तो आपकी क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट। और कितने दिनों की रहती है मनरेगा, मैक्सिमम 100 डेज कंप्लीट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। आयुष्मान भारत 4, आयुष्मान जो आपके कार्ड बनते हैं वो किसके लिए होते हैं, एजुकेशन, इंश्योरेंस, हेल्थ या हाउसिंग। तो वो किससे रिलेटेड होते हैं आपके, हेल्थ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 35। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एग्रीकल्चर, वुमेन वेलफेयर, इंडस्ट्री या स्पोर्ट्स। तो किससे होगा 35 का, वुमेन वेलफेयर के लिए आपकी ये स्कीम चलाई गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।